नमस्कार। तो चलिए आज का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अस्थमा। अस्थमा को किस तरह से कंट्रोल में किया जा सकता है योग के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योग। हमारा पहला योगासन है सुखासन की अवस्था। सुखासन की अवस्था में बैठते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। नॉर्मली सांस को लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। कुछ देर के लिए इसी अवस्था में रहेंगे। अपने मन को शांत करने के लिए हमें सुखासन की अवस्था में बैठे रहना है। धीरे से आँख खोलते हुए अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला आसन है अनुलोम विलोम। अपने अंगूठे और बीच की 2 अंगुलियों की सहायता से हम अपने सांसों को बाहर की ओर और अंदर की ओर करेंगे। अपने अंगूठे से अपने एक नाक के छेद को बंद कर देंगे और दूसरे नाक से सांस को अंदर की ओर लेंगे। फिर हम अपनी सांसों को थोड़ी देर अपने अंदर ही रखेंगे और उसके बाद दूसरे नाक के छेद से सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। सांस को धीरे से अंदर की ओर लेना है। कुछ सेकंड के लिए सांसों को अंदर ही रखें और उसके बाद धीरे से सांस को बाहर की ओर दूसरे नाक से छोड़ना है। बारी बारी से हम एक नाक पर अपना अंगूठा रखेंगे और दूसरे नाक पर हम अपने हाथ की दोनों अंगुलियां रखेंगे। सांसों को नॉर्मली लेते रहेंगे। ध्यान रहे अस्थमा के पेशेंट को अनुलोम विलोम बड़ा ही ध्यान से करना है। किसी तरीके की कोई लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। नॉर्मली धीरे से सांस को अंदर की ओर लें और धीरे से सांस बाहर की ओर छोड़ें। शुरुआती दिनों में अनुलोम विलोम कम से कम 3 से 2 मिनट ही करें, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। अस्थमा के रोगियों को धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाना है और इसको 15 मिनट तक लेके आना है। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जो कि है अर्धमध्येंद्रासन, जिसमें हमें अपने एक पैर को पीछे की ओर रखना है और दूसरे पैर को अपने घुटने के पास रखना है। जो घुटना हमारे आगे की तरफ होगा उसके विपरीत हाथ को हमें अपने पैर पे रखना है और अपना दूसरा हाथ पीछे की ओर रखना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने अपने हाथों को किस तरीके से रखा हुआ है। साथ ही साथ हमने अपने पैरों को यानी कि हम अपने पैर को किस तरीके से रखा हुआ है। इस आसन को करने से हमारे अस्थमा पेशेंट को बहुत 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 ज़्यादा फायदा मिलता है। नॉर्मली सांस लेते रहना है और अपनी आंखों को बंद करते हुए इस आसन का आनंद लेना है। इस आसन को नियमित रूप से करने से हमारे अस्थमा की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलता है। साथ ही साथ यह योग हमारी रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों को अच्छा आराम देकर ऐंठन और दर्द को दूर करता है। अब हम अपने दूसरे पैर की तरफ ये आसन करेंगे, यानी जो पैर हमने पीछे की तरफ किया था वो पैर अब आगे की तरफ रहेगा और जो पैर आगे की तरफ था वो पीछे की ओर रहेगा।
और जो हाथ आगे की तरफ था वो पीछे की तरफ जाएगा, जो पीछे की तरफ था वो आगे की तरफ रहेगा। अपनी आँखों को बंद रखें और नॉर्मली सांस लेते रहिए और इस आसन का आनंद लीजिए। इस आसन को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। साथ ही साथ ये हमारे अस्थमा के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ये आसन, इस आसन को अर्ध मध्येंद्रासन कहते हैं। सांसों को नॉर्मल रहते रहिए और आसन को करते रहिए। यह आसन आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। इस आसन को हम अपने दिनचर्या में शामिल करके इस आसन का लाभ उठा रहे हैं। इसके लाभ उठाने से ही हमारे शरीर में जो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है उसे कम किया जा सकता है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जो कि है सेतु बंधासन। मैट पर लेट जाइए, अपने घुटनों को मोड़कर रख दीजिए, अपने हाथ को अपने कमर के पास रखिए। अब हम अपने शरीर को ऊपर की तरफ लाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने अपने शरीर को ऊपर की तरफ रखा है और हमारा सर नीचे मैट पर ही है। अपनी आंखों को बंद कीजिए और कुछ सेकंड के लिए आप इसी अवस्था में रहिए। कम से कम हमें 30 सेकंड के लिए इस अवस्था में रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक, क्योंकि स्टार्टिंग वाले टाइम में हमें अपने इस आसन को धीरे धीरे बढ़ाना है। यानी कि हम अचानक से इस आसन को 5 मिनट या 10 मिनट नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पीठ में दर्द हो जाता है। इसलिए हम इस आसन को स्टार्टिंग में कुछ सेकंड से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, 80 सेकंड, ऐसे ऐसे कर कर हमें अपने इस आसन को बढ़ाते जाना है। यानी कि इस आसन का टाइम पीरियड बढ़ाते जाना है। इस आसन को कंटिन्यू करने से, यानी नियमित रूप से करते हैं, तो अस्थमा के पेशेंट को ये बहुत ही लाभ देता है। ये बड़ा ही लाभकारी आसन है अस्थमा वालों के लिए। इस आसन को करते समय हमें अपनी सांसों को नॉर्मली रखना है। किसी तरीके का कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस यदि फील हो रहा हो आपको, तो आप उस समय के लिए स्टॉप हो जाएं, यानी कि नॉर्मली लेट जाएं। और जैसे ही थकान आपकी दूर होती या स्ट्रेस दूर होता है, तो आप फिर से इस अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि आप इस आसन को कंटिन्यू करते रहेंगे। नॉर्मली सांस लेते रहिए, आसन को कंटिन्यू करते रहिए। किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आप अपनी बॉडी पर न डालें। धीरे से अपनी कमर को ऊपर की ओर कीजिए। कुछ सेकंड के लिए ऊपर की ओर ही रखिए, फिर अपनी कमर को नीचे मैट पर ले आइए। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद मैट पर लेके आइए अपनी कमर को। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। मैट पर सीधे खड़े होकर आगे की ओर झुक जाइए। अपने दोनों हाथों को मैट पर रख दीजिए। ध्यान रहे आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। अपने दोनों हाथों को मैट पर रख दीजिए। नॉर्मली सांस लेते रहिए और कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे हम। जैसे ही कोई स्ट्रेस फील हो रहा हो, तो हम अब अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख देंगे और रिलैक्स करते हुए हम फिर से अपने दोनों हाथों को मैट पर रख देंगे। और जितना हो सके हम अपनी बॉडी को नीचे की ओर धकेलेंगे। इस आसन को उत्तान आसन कहा जाता है। इसमें दमा में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ कब्ज आदि जैसी समस्याएं भी दूर होती है।
कोई भी स्ट्रेस फील हो तो दोनों हाथों को घुटनों पर रख दीजिए और थोड़ी देर के बाद फिर से दोनों हाथों को मैट पर रख दीजिए और अपने घुटनों को बिल्कुल भी मोड़िए मत। यदि आप अपने हाथों को मैट पर न रख पा रहे हो तो अपने हाथों को आप अपने पैरों पर भी रख सकते हैं या फिर घुटनों पर भी रख सकते हैं, पर ध्यान रहे आपको अपने घुटनों को बिल्कुल भी नहीं मोड़ना है। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को मैट पर रख दीजिए। नॉर्मली सांस लेते रहिए, आसन को कंटिन्यू करते रहिए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जो कि है शवासना की अवस्था। यह वैसे तो हम शवासना की अवस्था सभी आसनों के बाद करते हैं, पर अस्थमा के लिए शवासन की अवस्था बहुत ही लाभकारी है। इसमें हमें मैट पर सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को मैट पर फैला देना है और अपनी हाथ की हथेलियों को आकाश की ओर रखनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने अपने बॉडी को किस तरीके से रखा हुआ है। इस आसन में हमें अपनी सांसों को नॉर्मली रखना है। किसी तरीके का कोई प्रेशर हमें अपनी सांसों पर नहीं डालना है। साथ ही साथ हमें अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर रखना है। बाह्य जगत से ध्यान हटाते हुए हमें अपना ध्यान हमारे शरीर पर रखना है। यह आसन अस्थमा वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह आसन जितना करने में इजी है, उसके फायदे भी कहीं हैं। जैसे जैसे हम आसन करते जाएंगे, आपको शवासना की अवस्था में जितने बेनिफिट्स मिलते हैं, हम सब आपको बताते जाएंगे। अपने दोनों घुटनों को मोड़कर मैट पर रख देंगे और अपने हाथ को अपने गर्दन के नीचे कुछ सेकंड इस अवस्था में रहते हुए हम सीधा मैट पर सुखासना की अवस्था में बैठ जाएंगे। सुखासना की अवस्था में बैठते ही हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे। हम अपनी हाथ की हथेलियों को रगड़ते हुए अपने आँखों और अपने शरीर पर रखेंगे। धन्यवाद।